कि मोदी जी 400 ही लाएंगे। हाँ। लेकिन बिल्कुल पिछली बार से तो ज्यादा सीट लाएंगे मोदी जी एकदम। अच्छा हाँ तो हम मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं सपोर्ट। देखिए हम मुस्लिम है, ठीक है, अगर हम बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा। ये बोले अभी हिंदू है कि नहीं है, इनका कहीं धर्म ये पूजा नहीं करते हैं, ये राम जी को नहीं मानते हैं। तब अरे बाथरूम में बैठ के गए हम। हाँ। बाथरूम में कहाँ जाता तो एसी हम करवा देते टिकट हैं? अरे यार तो भीड़ था तो भीड़ का तो मूरी पे चढ़ के जाएगा। काला मूड़ी पे स्टूडेंट है, मूड़ी पे कैसे चढ़ के जाएंगे हम लोग? बड़ा बड़ा मंत्री जी के घर में करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है, बिल्डिंग कहाँ से आया? अरे तुम विधायक बना तो दो रिपोर्ट। सर मैं आपको सुन रहा हूँ इंग्लिश सर, मैं इंग्लिश बोल के मैं आपको जता नहीं रहा सर, बस फ्लुएंट में निकल गया। अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी की है तो अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं चले? आप इसका जवाब दीजिए। वो चलेंगे भी। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप PNF न्यूज देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गंगा किनारे NIT घाट पे। अब यहाँ देखिए, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पे पूरे जो है बिहार के युवा हैं। तो बिहार के युवा से हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या इस बार मोदी जी सच में 400 पार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टाइगर यादव। क्या लगता है आपको यादव जी, मोदी जी 400 पार कर पाएंगे इस बार? 400 हाँ? काम तो मोदी जी उतना अच्छा किए नहीं है जो 400 मिलेगा उनको, जो फैक्ट है। हाँ। तो हम तो कहेंगे कि लालू यादव जीत जाए। तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं ना है? लालू यादव प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? अरे बन सकते हैं। हाँ। चेहरा थोड़े हैं वो। अच्छा हाँ तो हम मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं नहीं सपोर्ट। करते हैं। आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट करने का रीजन ही नहीं है। पहली बात कि आप जब संविधान है हमारा, तो आप पहले दावा कैसे कर सकते हैं आपका 400 आ रहा है? आप एक पार्टी में हैं और पहली बात है कि EVM आपके पास है। आप तो घोटालेबाज पार्टी बन गए भाई। अभी चंडीगढ़ का देख लीजिए, मेयर का चुनाव हुआ, उसमें एकदम साफ तौर से आप 8 वोट चोरी हुआ है। तो ये एक विश्वास खोता जा रहा है, ठीक है ना। ये EVM के सहारे जो भी जीत ले ये कर ले, बैलेट पेपर पे होगा तो भाजपा पूरी तरह से निरस्त है। यहाँ भारत में युवा परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, सब इस देश में परेशान है। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ तारीफ बने हैं, लेकिन सब परेशान है भाई साहब। 400 की बात रही, हमको तो लग रहा है कि बिहार में 10-20 को सीट आ गया तो बहुत बड़ी बात है। बिहार के युवा बहुत गुस्सा में है भाई। अगर कोई नेता या हमारे गांव में एक नेता बीजेपी के पहुंचे थे, हम क्या बोल नहीं सकते हैं आप कैमरा के सामने क्या हाल था, लेकिन बहुत गुस्सा में स्टूडेंट। बताइए, छात्र इतना मेहनत करता है। अभी यूपी पुलिस का देखें आप, एग्जाम लीक हो जा रहा है, हर जगह एग्जाम लीक हो जाता है, सही समय पे होता नहीं। अभी बताइए, लिख कर देता है लोग। अभी ट्रेन में बड़ी भीड़ था, हम ट्रेन में एग्जाम देने गए। हाँ। अरे बाथरूम में बैठ के गए हम। हाँ। बाथरूम में कहाँ जाता तो एसी हम करवा देते टिकट हैं? अरे यार तो भीड़ था तो भीड़ का तो मूरी पे चढ़ के जाएगा। काला मूड़ी पे स्टूडेंट है, मूड़ी पे कैसे चढ़ के जाएंगे हम सब लोग? कर्म करवा देंगे तब नौकरी होता है। नौकरी ऐसे मिलेगा जी? हाँ नाम है टाइगर तो तुम हाँ। कहता है हम यूपी पुलिस बन जाएंगे, तो आसान है। तैयारी किया है, पढ़े तैयारी हैं। कहाँ तैयारी? 18 घंटा स्टडी किया है। का मुख्यमंत्री कौन है? का चीज? यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? यूपी का मुख्यमंत्री? हाँ। कौन है? हाँ कौन है? अरे मेरा देखिए, हमारे भाई साहब का तो हमको नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, तो नौकरी छोकरी देंगे तुमको। अपना अखिलेश यादव है। आपको यूपी पुलिस आप एग्जाम देने गए थे बाथरूम में बंद होके, और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं अभी। अखिलेश यादव क्या है ना, इस सारा दोस्त है मेरा, लेकिन ये मोदी भक्त है, मतलब मोदी का बहुत बड़ा फैन। अभी पता नहीं कैसे बोल रहा है, बहुत मोदी जी का तारीफ करता है। तो आजकल युवा लोग, हकीकत बात है कि थोड़ा सा इसको है नहीं, वैसे बक रहा है। नहीं, लेकिन आप तो अच्छा यूपी पुलिस नहीं बनेंगे, लिख के दे देते हैं आप। कहा है भैया? जिसको यूपी का मुख्यमंत्री नहीं पता है, आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने के। आपका क्या नाम है? वेंकटेश कुमार। क्या लगता है आपको, अब की बार मोदी जी 400 पार कर पाएंगे या फिर राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सफल हो पाएंगे? कुछ तो सफल होंगे राहुल गांधी। हाँ। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी 400 ही लाएंगे। हाँ। लेकिन बिल्कुल पिछली बार से तो ज्यादा सीट लाएंगे मोदी जी। एकदम। आपका क्या नाम हुआ? रोबिन कुमार। आपको क्या लगता है, मोदी जी अब की बार 400 पार कर पाएंगे? देखिए 400 क्या मुद्दा पे लाएंगे भैया, जिसे आप बता दीजिए क्या चीज उनका मतलब। एक मिनट हाँ बोलिए। अगर देखिए, अगर बिहार के परिदृश्य से सुनिए, अगर बिहार के अगर सिनेरियो से अगर बिहार के से अगर देखें, तो अगर 400 पार कर जाता मोदी जी, तो वो नीतीश कुमार को मिलाने की कोई जरूरी नहीं है। और जितना भी देश में आप देखिए, विपक्ष का जो भी नेता था जो बीजेपी में चला गया, वो देखिए चौहान करके जो है पूर्व CM था महाराष्ट्र का, वो गया, वो वॉशिंग पाउडर में धुला गया। और हेमंत बिस्वा जो शर्मा जो है, वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, वो भी चल गया तो CM बन गया। तो इस पर, और जितना भी विपक्ष का नेता है उसको ED और CBI के द्वारा जो उसको जेल में डाला जाता है।
आप देखिए ध्रुव राठी के द्वारा जो एक बनाया गया है वीडियो, आप उसको भी देखिए। आप वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है उसमें। कहीं ना कहीं एक टीचर जो थे, उन्होंने अन अकेडमी पर पढ़ाते थे, उन्होंने बोला कि अगर आप बजट के नाम पर, अगर आप इकोनॉमिक्स के आधार पर अगर आप चुनाव कराएं तो वो हमारे देश में नहीं होगा। हमारे देश में होगा तो जाति के नाम पर होगा, धर्म के नाम पर होगा। आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपको मंदिर चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए या शिक्षा चाहिए, तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा पर नहीं करेंगे, आप करेंगे मंदिर के नाम पर। यदि अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तो वह मंदिर में इलाज कराएगा कि हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। हम जानते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी पूजा करते हैं। आज से नहीं करते, 2014 से पहले क्या पूजा नहीं होता था देश में? ये देश में पूजा नहीं होता था क्या? इसमें सब चीज होता है। ये एक एजुकेटेड है, ये एक एजुकेटेड पर्सन है। हर युवा की सोच, देखिए हम मुस्लिम है, ठीक है, अगर हम बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा। ये बोले अभी हिंदू है कि नहीं है, इनका कहीं धर्म ये पूजा नहीं करते हैं, ये राम जी को नहीं मानते हैं। देखिए आस्था एक अलग विषय है, लेकिन रोजगार जो है, एजुकेशन एक अलग विषय होता है। अगर हम मोदी का विरोध करें तो भैया हम देश विरोधी हो गए। ये कहाँ का नहीं है भैया। एक झारखंड के एक MP थे, उन्होंने मोदी जी के सामने पार्लियामेंट में कहा कि आप 10 साल पूरने जा रहा है तो 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया है? 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार हो गया। 15 लाख रुपया कहाँ गया है? 15 लाख की बात था ही नहीं। 15 लाख का बात था ही नहीं। 15 लाख कहाँ गया? वो भी चला गया है। ये कह रहे हैं 15 लाख का बात नहीं। नहीं हम बोलेंगे, काला धन पर हम बोलेंगे कि भाई साहब बिहार से ही हम शुरू करते हैं। हम भारत तो बहुत बड़ा देश है, अब काला धन तो निकल रहा है। आप समझिए, बतवा नहीं समझिए। बड़ा बड़ा मंत्री जी के घर में करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है। बिल्डिंग कहाँ से आया? अरे तुम विधायक बना तो 2 रिपोर्ट। चाइना जापान ऐसा विकसित, भारत से ज्यादा विकसित है ना, तो वहाँ पे ईवीएम काहे नहीं चल रहा है? भारतीय सबसे ज्यादा विकसित तो नहीं है पूरा देश में, तो भारतीय में क्यों चल रहा है खाली ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक है तो कभी भी आपको अथी कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हो सकता है। वो तो हमारे बाबूजी के जमाने बैलेट पेपर वाला भी लूटा जाता था। अभी जो है वकीलों के द्वारा दिल्ली में किया गया, बैलेट पेपर में बूथ बुकिंग होता है। हाँ, और नहीं, 2 स्टेट में जो कांग्रेस जीत गई तब इन लोग ईवीएम का रोना कोई नहीं रोया। 2 स्टेट में जब जीत गई और जब 2 स्टेट में हार गई तो ईवीएम का रोना रो लगे। ये भाई हिपोक्रेसी कभी की सीमा होती है भाई, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। एक एक करके बोलेंगे आप लोग। पहले आप इधर आइए, तो उधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चलिए 1 मिनट, आप बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं। अभी कोई नहीं बोलेगा, इनका बात सुना जाएगा अभी। चलिए बोलिए। जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि डेमोक्रेसी खतरा में है, क्यों डेमोक्रेसी खतरा में है? क्योंकि CCTV के कैमरा के सामने चोरी किया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये देश में, जब संविधान में सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब इलेक्शन कमीशन के मतलब हस्तक्षेप करता था, उसको भी कानून बनाकर हटा दिया गया। ये देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। आप जिस चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, आज वो वही जाके कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू ग्रेड रेट बहुत बायस हो रहा है। किस हिसाब से? आप हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। क्या ये स्टेटमेंट देना CGI का है? नहीं, उन्होंने कर दिया है। हम उन्हीं की बात मानेंगे जो न्यूट्रल रहेगा। सर, वी ऑलवेज फॉलो दैट गाय हु इज ऑलवेज न्यूट्रल, not be just a biased statement. Just you listen to me. सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। myself speak English. सर, मैं इंग्लिश बोल के मैं आपको जता नहीं रहा सर, बस फ्लुएंट में निकल गया। मैं कोई वो इंग्लिश स्पोक पर्सन नहीं हूँ। बट आपने जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की है, उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू ग्रेड रेट गोइंग टू बी बायस्ड। तो क्या ये सही तरीका है चीफ जस्टिस का वो बयान देना? से पहले देश में पूजा पाठ होता था कि नहीं? धर्म का नशा भारत देश में अक्षरधाम, सुनिए मेरी बात, भारत चाहिए बस। अक्षरधाम मंदिर जो बना था, खाली पे क्या कहना चाहिए? आप छोड़िए, एक मिनट, सब छोड़िए, उस पर भी बोलेंगे। 1 मिनट। भारत में जब अक्षरधाम मंदिर बना था, उस समय APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके समक्ष में और विपक्ष के नेता डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी थे। उसके सामने में बैठ करके सभी को बुला करके अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया था। क्या ये राम मंदिर ये मोदी जी का नहीं है? पे ताला लगा था तब, जब अक्षरधाम पे ताला लगा था तब राजीव गांधी ने सबसे पहले ताला भी तो वही लगवाए थे, ताला भी तो वही लगवाए थे, गलत बात।
सुन लीजिए, हम सुनिए राजीव गांधी ने सबसे पहले ताला खुलवाने का काम किया राम मंदिर का। लगा क्यों? नहीं लगा क्यों ताला? ये बात तो है, ताला लगा क्यों? गुड क्वेश्चन, लगा क्यों? और आप एक बात सुन लीजिए, आज जो राम मंदिर और ये अक्षरधाम मंदिर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये करने से क्या होगा? मंदिरों से 10% टैक्स देता है। कौन मंदिर और मस्जिद देता है टैक्स? कोई नहीं देता। हमारे मंदिर से टैक्स देता है। एक मिनट, आप बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रोने वाले जितने लोग रोने वाले थे ना, आज देख लीजिए, एक ताजमहल से कई गुना ज्यादा वो टैक्स दे चुका है। रोने वाला था ना, जो रोने वाला स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बना है, रोने वाला 3000 करोड़ रुपया जो खर्चा किया गया था, वो भी चाइना से ला करके सभी सामान चाइना से, वो भी चाइना से। इंडिया में क्यों नहीं ला? इंडिया का सामान ला कर बनाना चाहिए। मुझे बीजेपी गवर्नमेंट ही ज्यादा करती है। बीजेपी क्यों लाया चाइना से? नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट चाइना का डिस करती है, तो फिर भारत से सामान लाकर कृपया थोड़ा दूरी बनाए, कृपया थोड़ा दूरी बनाए। एक व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज हो गया, 1 लाख का कर्ज हो गया पर व्यक्ति पर। कौन चीज? जो 70 साल में सुन। हेलो भाई साहब लीजिए, आप जितना ज्ञान फैल रहे हैं ना, आप जितना ज्ञान फैल रहे हैं ना, वो कांग्रेस के टाइम में 1 GB डेटा मिलता था, बस खोल के बस बंद कर लेते थे। आज उसी पे मिल रहे हैं। आप जिस कांग्रेस को जिस कांग्रेसवादी विचारधारा को अपनाना चाहते हैं ना, 70 साल से हम लोगों को गुलाम बना के रखा था। क्या मिला हम लोगों को? कौन दिलाया? कांग्रेस कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो वहीं मोदी जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इस पर क्या बोलता है बिहार? क्या आप मानते हैं हमारा भारत जुड़ा नहीं है? पहले ये सोच हमें कुंठित करती है। क्या आप मानते हैं भारत 28 जुड़ा हुआ नहीं है? आप मानते हैं? ये इस लाइन पे जाइए, भारत जोड़ो यात्रा। क्या जोड़ो यात्रा? आप बताइए, क्या जोड़ो? भारत टूटा हुआ है क्या? इसका मतलब आपकी मानसिकता में पहले, हाँ, क्या ये क्या बोलना चाहते हैं? आपको बोलना है, देखिए म्यांमार, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितना भी देश है ना, म्यांमार, बांग्लादेश, सबको जोड़िए, तब मानेंगे भारत जोड़ो यात्रा निकालें आप लोग। अखंड भारत चाहिए, जैसे पहले भारत था। हाँ, देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक तरफ बीजेपी सपोर्टर तो एक तरफ इंडी गठबंधन के सपोर्टर हैं। यहाँ पे दोनों पक्ष के लोगों को सुना जाएगा। सबसे पहले जो गोदी मीडिया की तरफ इंडी मत बोलिए। जब बनाया गया इंडिया अलायंस बनाया गया, नहीं, अरे जो देखिए, अगर आप एक मिनट, अभी बात हमारी हो रही है, चलिए बोलिए। इंडी अलायंस का प्रचार करता है गोदी मीडिया। जिस मीडिया का मुंह पर ताला लग गया है, वो मीडिया बोल रहा है, ठीक है। रवीश कुमार ने क्या कहा? जिस दिन लोकतंत्र में जिस दिन हमको हटा दिया जाएगा, हम बाथरूम में जाकर पढ़ देंगे। एक दिन में जाकर के उसका करोड़ों लाखों की संख्या में उसका हो गया। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। अब एक मिनट, मेरा बात सुनिए, एक मिनट मेरा बात सुनिए। आप बोले गोदी मीडिया की तरह इंडी बोलना बंद कर दीजिए। पहला बात कि हम गोदी मीडिया है नहीं। चलिए, आपको यदि भ्रम है तो नहीं, एक गोदी मीडिया की बात। हाँ, ठीक, आपका भ्रम तोड़ते हैं। इंडिया का स्पेलिंग बोलिए पहले। इंडिया का स्पेलिंग बोलिए। INDIA। इंडिया में INDIA और इंडी गठबंधन जो है ना, उसमें डॉट है। हाँ। पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, तब बात करने आइएगा, ठीक है। हाँ। अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी की है, तो अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं चले? आप इसका जवाब दीजिए। वो चलेंगे भी? देखिए, वो चलेंगे, जवाब दे रहे। पहले एक बात सुन लीजिए। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश में कल कारखाना कुछ नहीं। कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था। और जिस समय जिस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में देश जिसको बागडोर दिया गया था,
विदेश के लोग समझते थे कि ये 2-4 साल विदेश चल जाए तो वो बहुत है, लेकिन नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ काम मानव है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, हम मानते हैं कुछ उन्होंने मिस्टेक किया है। जैसे चाइना में जो है वो डिस्प्यूट है, जम्मू कश्मीर वाला वो डिस्प्यूट कौन ये किया है? नेहरू जी के कारण वो मिस्टेक हुआ है, हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, देश में कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए उसको अगर कोई आदमी अगर अंधभक्त की तरह अगर उसको गाली देता है तो ये गलत बात है। देश को वो बहुत कुछ दिए हैं और जाकर के इतिहास पढ़ सर लीजिए। पहली बात तो मैंने अभी तक गाली का प्रयोग नहीं किया है, बहुत देता है। हाँ, जो भी देता है। लेकिन आप लोगों ने गोदी मीडिया का भी वो किया है। अरुणाचल प्रदेश से वो इसलिए नहीं चले, अरुणाचल प्रदेश से कि अभी उनकी तिब्बत में कुछ बैठक हुई थी, तो वो बस ये बात को उन्होंने मतलब सीक्रेटली रखा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो जो तिब्बत का जो कुछ पार्ट है वो चाइना को दे देंगे, इसलिए नहीं चले। आप बस बात दो आदमी में बात हो रही हो तो तीसरा नहीं बोलना चाहिए, ये आपको बड़ों ने नहीं सिखाया है। पहली बात आपको कहाँ से ये सूत्र मिला, आपको ये कहाँ से जानकारी मिला कि मतलब ये तिब्बत मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने नहीं आता तो बात क्या करेंगे? क्या करते हैं? सही भाई, थोड़ा सा मर्यादा में रह के बात करो। हम सीधा बोलेंगे, ये जो दल बना है, दल से बनता कौन सा दल? ये कांग्रेस पार्टी जितनी है सारी है, हाँ जितनी भी है दल से बनता है। दल वही दल में हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे। ठीक है, लीजिएगा। सबका मानना अपना अलग अलग है, मानना न ठीक है। अगर मानसिकता गलत है तो चेंज कर दीजिए। 24 में वही आएंगे जो आने वाले हैं। मैंने कि आप कह रहे हैं कि 24 में चाय पीने के लिए तैयार हो जाइए, एकदम आराम से चाय पीजिए, पकौड़ा तलिए, वही सब करते रहिए। कौन पकौड़ा तल रहा है? आगे हो गया है। एक बात पता है, चाय बेच के भी लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। आप पकोड़ा तल रहे हैं भैया, आप पकोड़ा तल रहे हैं। यहाँ पे कितना पकोड़ा तलता है बताइए, कोई हाथ उठा के? कोई नहीं तल रहा है। बस एक सेंटीमेंट को पकड़ के आप लोग बस पीछे पड़ जाते हैं। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट जो रोजगार नहीं दिया, वो बिहार में गठबंधन का सरकार ने देने का काम किया। रोजगार नहीं दिया? 20 करोड़ पहले ले लीजिए ना, हम मानते हैं रोजगार ले लीजिए। हम अगर नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं कि रोजगार नहीं दिया। अगर आप अच्छा, रोजगार को आपको अगर आप एक गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये गलत है, इनजस्टिस। एज के बाद छोड़िए, एज कितना है सो बताइए? 27 है बच्चा। 27 साल। आपको बिहार में कौन सी नौकरी मिली सरकारी? बिहार में हम बिजनेस भी कर रहे हैं। लीजिए, तो फिर आप कहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? तो क्वेश्चन में हम अदर के लिए भी कर रहे हैं, अदर के लिए नहीं, अपना देखिए। क्यों? जब आप बोल रहे हैं कि हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि चलिए चाय को बेचते हैं, उसको मतलब उपहास उड़ा रहे हैं आप। नहीं, उपहास नहीं उड़ा रहे हैं। सबका सब चाहिए बेच लेगा, सब चाहिए बेच लेगा। पिएगा कौन? और भी बिजनेस है, और भी बिजनेस हम है। तो कहते हैं सब चाहिए बेचे, कम से कम प्रधानमंत्री तो बनेगा। एक हिंदी इंग्लिश में प्रोवर्ब होता है, हिंदी इंग्लिश में प्रोवर्ब होता है 9 2 11 हो जाना। उसका मतलब क्या? भाग जाना। प्रोवर्ब है, इसलिए उन्होंने अगर कहा चाय पकौड़ा बेचेगा तो इसका आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंस को वो बताना चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंस बनिए। आप किसी प्राइवेट कंपनी या किसी का आप दूर जाके मजदूरी करते, बिहारी जाके मार खाता है, आप इंडिपेंडेंट बनिए। उसका कहने का मतलब ये नहीं कि उसका मतलब ये नहीं कि पैर पे 4 लेके 9 2 11 हो जाना, कैलकुलेशन करना। इट इज नॉट बात को कीजिएगा। जब 2019 में रेलवे का वैकेंसी निकला तो 5 वर्षीय 6 वर्षीय योजना पर आप वैकेंसी निकालिएगा। कि जो यूपीए के सरकार में देखिए, टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलता था। अभी कितना वैकेंसी? हम एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, 2014-15 से पहले अगर वैकेंसी आती थी तो 3 साल लग जाते थे उसको कार्यरत होने में, 3 साल लग जाते थे। आज 1 साल 6 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आती है, 2 महीने के अंदर प्री मेंस दोनों एग्जाम होता है और 7 महीने के अंदर एसएससी सीजन में तुरंत उसका होता है, जॉब होता है। कितना कम आता है? अभी 30,000 से पहले आया था, पहले 30,000 बस 2 महीना मेरा बोल रहे जुमला आ रहा है। वैकेंसी आया था अभी कुछ देर पहले, 30,000 वैकेंसी आया था, बोल रहे जुमला आती है। देखिए आप जो कह रहे हैं कि एक मिनट सभी कह रहे हैं कि देखिए सभी कह रहे हैं कि अरे तो कितना वैकेंसी आता था एसएससी में? पहले कितना सीट आता था? कितना रहा? 2014 से पहले 14,000 सबसे ऊपर 2023 वाला में
30,000 देखिए, किसी को उठा के देख लीजिए, आया था, देख लीजिए, उठा के आया था, नहीं आया था। 2014 से सरकार है ना, बस पिछला ये साल 30,000 दिया था, उसके बाद 3,000 करके दे रहा है। एक बात 100 बात की एक बात हम आज बोल के दे रहे हैं, आज जो आप जितना आप लोग वैकेंसी कर रहे हैं, आज के डेट में जो सिचुएशन कांग्रेस बना रही है, जो बोल रही है कि हिंदू मुस्लिम करके रही है, अगर ये सरकार नहीं बची तो आपके पास वैकेंसी तो होगा, लेकिन आपके पास रहने के लिए घर नहीं होंगे। आज इतना खुल के बात कर रहे हैं, संदिग्ध में होंगे, अरे भाई बैग नहीं छुएंगे नहीं तो फट जाएगा। आज आप आज ने इतना खुल के आप जी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। आज कुछ महीने पहले बिहार के एक आर्मी थे, उन्होंने खुलेआम इस बात को कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट में सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत कम हुए हैं। सीधा सा बात है। कल अगर आप ये न्यूज दिखा सकते हैं सर, अगर मैं एक बात और बोलूंगा, मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगा। हम एक बात देखिए बोलना, जैसे आपका कहना है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, ठीक, एक मिनट, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। एक मिनट भाई साहब, देखिए मोदी जी जो देश बेच रहे हैं, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। कैसे? अच्छा, देश बेचने का मतलब पहले बताइए क्या होता है? देखिए इसका जिम्मेदार देश बेच कर रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे सब लोग, सबको सुना जाएगा। चलिए बोलिए, आप अभी चुप रहिए। एक मिनट भाई बोलिए। देखिए मोदी जी जो देश बेच रहे हैं, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। कैसे? देखिए अगर उस समय वो रोजगार देते तो मोदी जी को चाय बेचना नहीं पड़ता, जिसके कारण आज वो देश नहीं बेच रहे होते। बस देश किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको आप बेच देंगे। को देश बेच दें? रेल उनका बाप का था क्या? मोदी ने किया ना। आपका जमीन हम बेच सकते हैं? नहीं बेच आपका जमीन हम बेच सकते हैं? पहले दिमाग से सोचिए, दिमाग से सोचिए। देखिए आप जो है कर सकते हैं 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए। संविधान से चलता है, संविधान को निकाल कर। जब सुनिए, ये जो बोल रहे हैं, जब 2008 में जब मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत अच्छा किए, और उन्हीं के बदौलत जो है उन्हीं के बदौलत जो है नरसिम्हा राव सरकार में क्या देश का स्थिति था, वो लाने का काम, ये लाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन सुनिए ना भाई, क्या भाई? पूरा सोना देश का गिरवी रखे थे इंग्लैंड में मनमोहन सिंह, जब देश की स्थिति एकदम खराब चल रही थी। बिल्कुल इमरजेंसी आपातकालीन लगने वाला था। लेकिन उन्होंने देश को वहाँ से खड़ा किया, और देश को खड़ा किया जब देश में 56,000 करोड़ रुपया मतलब कर्ज था IMF का। लेकिन अब 200 करोड़। चलिए अब वीडियो के अंत में आखिरी बार यहाँ पे जितने पब्लिक मौजूद हैं, एक एक करके सबसे हम ये जान लेते हैं कि क्या अब की बार मोदी जी का 400 पार? नहीं 4 पार। क्या लगता है आपको? पार है मोदी 400 पार है, 400 पार कर जाएंगे? आपको क्या लगता है? पार है। अबरी से आराम से बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगा। बिहार में नहीं, जैसे अभी तो उनका आरजेडी का एक भी MP नहीं है, केंद्र में भी नहीं बनेगा। अगर मोदी का कहना है कि हम 400 पार जाएंगे, तो आप 200 पार कर जाइए, वही काफी है। अब की बार राजद सरकार 200 भी नहीं पार करेगा। आपको क्या लगता है? 400 पार। बिहार में नीतीश कुमार को नहीं। अच्छा बताइए, अब की बार मोदी जी का 400 पार या नहीं? देश में मोदी, बिहार में लालू, बस हाँ, बस 2 ही चीज चाहिए। अरे आप तो बीच वाले निकले, लालू भी और मोदी भी। बस वही चाहिए हमको। देश में मोदी, बिहार में लालू, हाँ बस वही चाहिए। अरे वाह, आप एक अलग कैटेगरी के इंसान हैं। सही है। आपको क्या लगता है, मोदी 400 पार कर पाएंगे? नहीं। आपको क्या लगता है, 400 पार हो जाएगा मोदी जी का? 400 लालू निकलेगा आगे। लालू यादव जिंदाबाद। निकलेगा कि निकलेंगे? निकलेंगे। अच्छा, आपने बोले निकलेगा। 100%। आपको क्या लगता है, मोदी 400 पार कर पाएंगे? लालू यादव जिंदाबाद। हाँ, आपको क्या लगता है बउआ? लालू यादव जिंदाबाद। आपको क्या लगता है? 29 तक के लिए नहीं सोचना पड़ेगा बीजेपी को, इतना काम कर चुका है बीजेपी। हाँ, मतलब 29 तक मतलब चाय पिलाइएगा? चाय पिलाने की बात है, देश कहाँ पहुँच चुका है देख रहे हैं। जाइए विदेश देखिए, सब पैर पकड़ रहा है। अभी भारत का इतना मजबूत स्थिति पहुँचा दिया है। हाँ। अच्छा, समझ नहीं आएगा, इन लोग पढ़ाई नहीं किए हैं। ये सब टेक्निकल। हमको क्या लगता है आपको, मोदी जी का 400 पार हो पाएगा? ना, एक कदम नहीं, हम नहीं होने देंगे भैया, हम नहीं होने देंगे। ये बोल रहे हैं कि 29 तक के उनको नहीं सोचना है। ना, हम नहीं आने देंगे भैया, नहीं, बिहार में नहीं आने देंगे। हाँ। आएगा आरजेडी आएगा। किसको सपोर्ट करते हैं? अब सुनते जाइए, आरजेडी का कितना MP है अभी? ये सब नहीं पता हमको। लीजिए तब कितना MP है? हम देंगे वोट आरजेडी को।
वोट देंगे कुछ नहीं पता है हमको, कुछ नहीं पता बताते हैं। को वोट देंगे। थोड़े बस इसीलिए तेजस्वी यादव बदनाम है। तेजस्वी यादव को आप जैसे समर्थक बदनाम कर दिए हैं। बीजेपी बदनाम नहीं, बदनाम आप जैसे समर्थक, आपको हैं? किसको वोट दीजिएगा? ये हम कैसे बता दें? अपना अपना मत है, अपना अपना मत है, बताएंगे, ऑफ कैमरा बता देंगे। आप जैसे समर्थक तेजस्वी यादव को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। खाली हो करने से तेजस्वी यादव हो में बढ़िया नहीं हो जाएंगे। एक्चुअली बढ़िया है, लेकिन आप लोग लफंदराई कर देते हैं तो खराब हो जाते हैं। सिंपल सा बात है। क्या लगता है आपको, मोदी 400 पार कर पाएंगे? मोदी जी 400 नहीं पार कर पाएंगे। मतलब जैसे एनडीए का जो सीट है वो कम से कम दोनों मिलाकर 400 पार कर सकता है। मतलब एनडीए का 400 आ जाएगा? आएगा, बीजेपी आएगा ही आएगा। आपका क्या नाम है? हमारा निखिल कुमार है। क्या लगता है आपको, मोदी 400 पार कर पाएंगे कि नहीं? हमको अपने से ना मतलब, हमको खुद अपना बेरोजगार, हम लोग घूम रहे हैं। बेरोजगार हैं? बेरोजगार बिल्कुल है। क्या है बेरोजगार है? पढ़ाई लिखाई किए कि नहीं किए? तो इसीलिए ना हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम खुद अपना पढ़ाई करेंगे। अरे तो पढ़ाई सुनिए, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमको कोई सरकार नौकरी नहीं देगी। हाँ। बेरोजगारी से मतलब नहीं है। हाँ। हम जब तक अपना पढ़ाई नहीं करेंगे हाँ। और हम अपना काम स्वयं स्वावलंबी से नहीं करेंगे तो हमको कोई पार्टी सरकार वोटिंग करने वाले नौकरी नहीं दे सकती है हमको। इनका कहना है कि जब तक हम स्वयं पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी हो इनको नौकरी नहीं दे सकते। ताली बजाइए इनके लिए, ताली बजाइए। चलिए बाकी आपने देखा कि पार नहीं करेंगे मोदी जी। बाकी वीडियो काटिएगा नहीं, सब चलाइएगा। तो आपने देखा कि बिहार के पब्लिक के आपसी नोकझोंक के बाद कुछ लोग इंडी गठबंधन के समर्थन में गरजे तो कुछ लोग मोदी जी के पक्ष में भी गरजे। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और बिहार के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।